नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां किले में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद दीवाने आम की दीवारों में दरारें आ गई हैं। इसी की वजह से आपको बता दें कि एएसआई विभाग में इस समय हड़कंप मचा हुआ है और आगरा किला के दीवाने आम में हुए इस प्रोजेक्शन मैपिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम के म्यूजिक से नुकसान पहुंचा है। दीवाने आम की दीवार में 2 से 6 mm की दरारें देखी जा रही हैं और आपको बता दें कि एएसआई विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि नुकसान का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल यहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि आगरा किला में G20 के विदेशी मेहमानों के लिए प्रोजेक्शन मैपिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस बीच एएसआई ने यूनेस्को की ओर से निर्धारित किए गए साउंड लेवल में कार्यक्रम की अनुमति दी थी, लेकिन मानकों का ध्यान न रखकर 40 डेसिबल से अधिक पर साउंड बजाया गया है, जिससे कि दीवाने आम की दीवार और छत में दरार आ गई है। और अंतर्राज्यीय अंग्रेजी शराब के 2 तस्करों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ फैजाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग फिरोजपुर के पास से चेकिंग के दौरान हुई इन तस्करों के गिरफ्तारी के बाद अब इलाके में हड़कंप है। बता दें आपको कि ये तस्कर पंजाब से बिहार ले जाते हुए शराब को पकड़े गए हैं। आरोपी राजस्थान और हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गिरफ्तार हुए हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली पर जो नंबर है वो भी फर्जी बताया जा रहा है। थाना रौनाही पुलिस को कल रात में एक सूचना मिली कि अर्ली मॉर्निंग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध शराब भरकर लखनऊ की तरफ से आएगी। इस ट्रैक्टर ट्रॉली की चेकिंग के लिए हमने अर्ली मॉर्निंग में चेकिंग प्रारंभ कराई। चेकिंग के दौरान एक लाल रंग का ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आता हुआ दिखा, उसको रोका गया तो उसका नंबर चेक किया गया तो इसी नंबर से मुरादाबाद में मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड पाई गई। हमारा शक पुख्ता हुआ, हमने इसको चेक किया तो ट्रैक्टर ट्रॉली को जो पीछे थी उस पर बल्लियां लदी हुई थी। बल्लियों के अंदर ही एक बॉक्स नुमा टैंक बना रखा था, जिसके अंदर अवैध शराब 178 पेटी। और अयोध्या में बीकापुर कोतवाली में अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर चांदपुर के पास गन्ना लदी ट्रॉली का पहिया निकलने से ट्रॉली पलट गई है। बताया जा रहा है कि ट्रॉली के नीचे आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और घायल युवक को पुरकलन थाना क्षेत्र में माधवपुर मसौदा का रहने वाले बताया गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब बिजनौर की रुख करेंगे, जहां से खबर है कि जिला बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। 1783 अधिवक्ताओं ने इस दौरान अपने मत का इस्तेमाल किया और बिजनौर जिला जजी परिसर में ये मतगणना की जाएगी। बुलंदशहर में युवक को झूठे केस में फंसाने का एक मामला सामने आया है। युवक का कहना है कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाने पर ग्रामीणों का एसएसपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया गया और एसएसपी से इस मामले की शिकायत दी गई। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने एफिडेविट देकर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। ये हीरापुर इसमें जो नए गांव में एक मुकदमा गलत दर्ज करा दिया। एक महिला गलत किस्म की है, उसने जो है उसके बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं और उसने गलत इसके खिलाफ रिक्की के खिलाफ मुकदमा झूठा दर्ज करा दिया। ये लोग चाहते हैं कि उसमें निष्पक्ष जांच हो। ये उषा नाम है उसका और वो पहले कहीं और रहती थी, अब यहाँ आके रहने लगी है। तो इसमें ये चौथी जगह आके रही है वो अब। और उस ये बताया जाता है कि पहले भी और फिरोजाबाद की एक बेटी देश का गौरव बढ़ाने के लिए साउथ अफ्रीका जा पहुंची है। साउथ अफ्रीका अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप में चल रहे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में राजताल गांव में रहने वाली 16 साल की सोनम खेल रही है। सोनम बाएं हाथ की स्पिन बॉलर है और दाएं हाथ से बल्लेबाजी करती है। साउथ अफ्रीका में चल रहे इस वक्त अंडर 19 वर्ल्ड कप में उसका चयन किया गया है और अब तक सोनम ने 7 में से 6 मैच खेले हैं और अच्छा प्रदर्शन किया है। बता दें आपको कि भारतीय टीम अपने प्रदर्शन के दम पर फाइनल में सोनम आ चुकी है और आज भारतीय टीम को फाइनल्स खेलना है और इस मैच में भी सोनम का खेलना तय माना जा रहा है।
अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रही फिरोजाबाद की रहने वाली सोनम यादव को महिला आईपीएल के लिए मुंबई की टीम ने 10 लाख में खरीदा है। और कन्नौज के जिला अस्पताल की ये तस्वीरें सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ये कैसा अस्पताल है जहां मरीजों को खींचते फिर रहे हैं तीमारदार। बता दें आपको कि वार्ड बॉय नहीं आया तो तीमारदार स्ट्रेचर ढूंढकर मरीज को खुद ही वार्ड तक ले गए। ये तस्वीरें आपको भी हम दिखा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेचर पर एक मरीज है और उसे यहाँ पर जो ले जा रहे हैं वार्ड की तरफ, वो वार्ड बॉय नहीं बल्कि उसी के तीमारदार है, उसी के परिजन है। स्ट्रेचर पर मरीज को खींचने का वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सीएमएस की सख्ती के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं लापरवाह वार्ड बॉय। और कानपुर की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से यह हत्या करवाई है। आगे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण परिवार अपने आप को आग लगाकर जलाता रहा और अधिकारी मूक बनकर मानवीय संवेदनाओं को तार तार करते रहे। इस घटना की न्यायिक जांच हो और ऐसे जो भी दोषी पाए जाए, सरकार में बैठे और अधिकारी उन सब पर कार्रवाई हो, सजा उन्हें मिले और जो भी हत्यारे हैं उन्हें सजा दी जाए। कानपुर की घटना सीधे तौर पर सरकार द्वारा कराई गई हत्या है। जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर मानवीय संवेदनाओं को तार तार किया गया, एक ब्राह्मण परिवार होने के नाते सरकार के द्वारा अत्याचार किया गया, तो ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं है। एक तरफ लोग वैसे ही पीड़ित हैं दूसरी समस्याओं से, और जिस तरीके से घटना हुई है इसकी स्पष्ट तौर से न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, टॉप लेवल के अधिकारी, सरकार से जुड़े लोग, वो निकलकर सामने आए नहीं चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और कानपुर देहात की मेहता तहसील के मढ़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां और बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग लगते ही एसडीएम के साथ प्रशासनिक अफसरों और पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने वहां से दौड़ा दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही कानपुर के एडीजी समेत बाकी अन्य अफसर भी मौके पर पहुंचे, जांच करने के लिए रवाना हुए, लेकिन गांव में तनाव का माहौल देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया है। दरअसल कानपुर देहात के मेहता तहसील के मढ़ौली गांव में कृष्ण कुमार के खिलाफ अवैध कब्जा करने की शिकायत थी। इस मामले का संज्ञान लेकर दूसरी बार एसडीएम मेहता पुलिस और राजस्व कर्मियों के साथ गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे। आरोप अब यह है कि टीम ने जेसीबी से नल और मंदिर तोड़ने के साथ ही छप्पर गिरा दिया और इससे छप्पर में आग लग गई। वहां पर मौजूद मां और बेटी की आग की चपेट में आने से मौत हो गई और इसी के साथ पिता भी गंभीर रूप से झुलस गया है। 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी शव घटना स्थल पर ही पड़ा रहा। तो वहीं मौके पर कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर, एडीजी आलोक सिंह समेत भारी पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद रहा और इस बीच प्रशासन के समझाने के बाद भी पीड़ित परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पीड़ित परिजन डीएम की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं अब कानपुर देहात मामले में एसडीएम, एसओ, लेखपाल समेत दर्जनों पर एफआईआर दर्ज की गई। ये हमारी ताना अरोरा गांव मढ़ौली में आ रहे थे, तो जो प्रथम दृष्टया हमें जो पता चल रहा है कि एक महिला और उनकी बेटी अंदर आए थे झोपड़ी में और अंदर से बंद करके अपने आप को मतलब जला लिया है। उसमें उन दोनों की मृत्यु हुई है और बाकी हम मौके पर पहुंच गए हैं। सारे सक्षम अधिकारी भी मौके पर हैं। फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है और बातचीत भी चल रहा है। इसमें जिनका भी गलत रवैया हो और कुछ भी गलती हो उनको हम अपेक्षेंगे नहीं और उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। गौरव जो है दस दिन पहले साजिश रची, एक के बाद इनके साथ गेनन
चितकोहरा, मतलब उनका विशाल नाम है विकास, और पूरा ग्रुप है, लोग का ग्रुप है पूरा। ये लोग अकेले हैं, निर्मल, गांव का आदमी डर के मारे बोलता नहीं है। निर्मल और ब्रिजेश, इतने लोगों ने जो है ये सब करवाया, वो साथ रहे। अब सब इसमें क्या है, अब जो लेखपाल है सबको बचाने के चक्कर में डीएम साहब सब लोग क्या नाम है, भाई तो भाई अपने कर्मचारी को बचाएगा ही ना। दोषी किसको मानते हैं? दोषी किसको मानते हैं? दोषी किसको मानते हैं? दोषी इसमें क्या नाम है भाई, जो नीचे का आदमी है, अगर वो अगर किसी को इसमें हमारे परिवार के उन्होंने जो है और बीजेपी सरकार एक बार फिर से तानाशाही के आरोप में सामने आ गई है। यहाँ आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का यह आरोप है कि कानपुर देहात के मढ़ौली जाने से उन्हें रोका जा रहा है और उन्नाव के नवाबगंज टोल पर पुलिस ने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को रोक दिया है। इस बीच नवाबगंज टोल पर कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई है। और मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की ये सर्चिंग चल रही है और आयकर विभाग के अफसरों ने सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए। साथ ही साथ कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कहा गया है। तो वहीं इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ हम जेपीसी। और अब खबर रीवा जिले से है, जहां पर गत दिवस चौरहट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेपी सीमेंट फैक्ट्री के जेपी नगर नवस्था में बनी आदर्श कॉलोनी में एक युवक का शव पेड़ से नीचे जो है मिला है और उस समय हड़कंप मच गया जब परिजनों को इस बात की जानकारी हुई। अब परिजनों का ये कहना है कि हत्या की गई और उसके बाद शव को यहाँ पर फेंक दिया गया है। हालांकि नवस्था पुलिस कोई कार्रवाई अब तक नहीं कर रही है। मृतक की मां अपने समाज के लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि 2 फरवरी का यह मामला है जब विकास साकेत अपने बाकी साथियों के साथ घर से कबाड़ बीनने के लिए निकला था और इसका 3 फरवरी की सुबह पेड़ के नीचे शव बरामद हुआ। मृतक की मां का भी कहना है कि उसका बेटा 5 साथियों के साथ घर से निकला और उसके साथ ही ये भी बताया गया है कि जेपी सीमेंट फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उसे पकड़कर उसके साथ मारपीट की गई थी। साथ ही पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में यह भी लिखा है कि अपना बयान बदलने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा शहर से खबर है, जहां शिवम यूथ क्लब के द्वारा मारतंड क्रमांक 3 से शहीद दिवस पर रैली निकालकर शोक व्यक्त किया गया है। यहाँ आपको बता दें, रैली शहर के कई मार्गों से होते हुए मारतंड क्रमांक 3 पहुंची और इस रैली में जेपी कुशवाहा सहित कई नेता उपस्थित रहे। और इस बीच आपको ये बता दें कि रैली में मारतंड क्रमांक 3 के प्रधानाचार्य भी शामिल हुए हैं। शहीद दिवस पर यह रैली निकाली गई है, इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें जो हमारे जो 40 सैनिक शहीद हो गए थे, उनकी आज श्रद्धांजलि है, 14 फरवरी है। उसी के संबंध में आज हम लोगों ने रीवा में रैली निकाली है और बच्चों को आज पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए हैं सैनिक, उनकी यादगार में हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखी है और रैली निकाला है। आतंक 3 के ग्राउंड से लेकर के कॉलेज परिसर चौराहा जान टावर। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जाति को लेकर दिए गए बयान पर ब्राह्मण समाज में खासा आक्रोश देखने को मिला है। इस मामले में अब ब्राह्मण समाज परशुराम सेना ने मोहन भागवत के बयान के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप दिया है। आपको बता दें कि परशुराम सेना सुजालपुर ने भागवत के इस बयान का विरोध दर्ज कराते हुए सार्वजनिक तौर पर संघ प्रमुख से माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। श्री मोहन भागवत जी का विरोध जो है ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया है और उन्होंने जो है नारेबाजी की और फिर चले गए। जिस तरीके से उन लोगों ने हाथों में पुतला लेकर जो जलता हुआ वो पुतला नहीं, हाथों में पुतला जो था उनसे छुड़ा लिया गया है, पुतला कोई दहन नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया है कि वो इंदौर में स्थित राजबाड़ा बेचना चाहती थी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तब राजवाड़ा बेचने का फैसला हो चुका था और स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तब कांग्रेस सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। अब इंदौर शहर के बीचों बीच जो है स्थित राजवाड़ा है, जिसको लेकर पूर्व होलकर शासकों का ऐतिहासिक राजमहल ये है। और मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राजवाड़ा के जीर्णोद्धार का काम पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि जब राज्य में एक जमाने में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने राजवाड़ा बेचने का फैसला कर लिया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय में पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि लोग उन्हें प्यार से कुमार साहब कहा करते थे, क्योंकि वो एक राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उनके जैसी सादगी कहीं नहीं देखी गई। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले कुमार साहब की जो छाप है उनकी वो आज भी पूरे प्रदेश पर दिखाई पड़ती है। जीवन है बहुत सादगीपूर्ण रहा है, बहुत मितव्ययी रहे हैं और बहुत ही सहज सरल और मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व के धनी। मैंने कोरिया कुमार को देखा और हम आदिवासियों के जनजीवन में जब देखते हैं, आदिवासी जैसे प्रकृति से उतना ही लेता है जितनी उसकी आवश्यकता है, संग्रह करके नहीं रखते। उसी प्रकार से कोरिया कुमार भी आम आदिवासियों की तरह उनका भी जीवन यही रहा है। वो कभी संग्रह करके नहीं रखते थे, कभी धन इकट्ठा कर लो, कभी संपत्ति इकट्ठा कर लो, ये उन्होंने कभी नहीं किया और पूरे जीवन एक फकीर के जीवन उन्होंने व्यतीत किया। के नाम से जानते थे डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव को, और कोरिया कुमार बेहद मिलनसार और सरल व्यक्ति थे। हम लोग के साथ उनके पारिवारिक संबंध रहा है और जब भी हम लोग कोई बात करनी हो तो बिल्कुल कोरिया कुमार से पूछते थे और कोरिया कुमार भी हम लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन भी देते थे, गाइड भी करते थे। अगर बहुत दिन मुलाकात नहीं हुआ तो बुलाते भी थे उनको। तो बहुत बेहद एक कुशल प्रशासक भी थे यहाँ पर। और आज पूरे प्रदेश में अगर देखें तो जितने सिंचाई बांध बने हैं, रोड बने हैं, सब उनकी देन है। वो बिल्कुल उन्होंने बहुत किताबें भी लिखी, एक सभ्यता हड़बड़ी में किताबें उनके लिखे, उन सबने कहा कि पढ़ो इसको, कि आगे आने वाले जो समय में क्या दिक्कत हो सकती पानी के बारे में बहुत चिंतनशील थे हमारे प्रदेश के। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले से खबर है, जो आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की 2 फरवरी से चल रही अनवरत हड़ताल में भाजपा जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर समर्थन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम आंगनबाड़ी की बहनों के साथ हैं और इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। आज के महंगाई के युग में इतने कम पैसों में घर चलाना बड़ा मुश्किल है और प्रदेश की भूपेश सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में 10 दिनों के अंदर आंगनबाड़ी बहनों को नर्सरी शिक्षक के रूप में पदोन्नत करने के लिए ही कलेक्टर दर से भुगतान करने की घोषणा को गंगा जल लेकर की थी। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी कार्यकर्ताओं के लगातार मांग पर भी ये सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है। नहीं कहा था 1 रुपए किलो में चावल देंगे। डॉक्टर हमारी बहनों ने को कहा कि भाई आपको कलेक्टर दर पर हम आपको फंसा। डॉक्टर रामन सिंह ने नहीं कहा था 1 रुपए किलो में चावल देंगे। डॉक्टर हमारी बहनों ने को कहा कि भाई आपको कलेक्टर दर पर हम आपको फंसा। डॉक्टर रामन सिंह ने नहीं कहा था 1 रुपए किलो में चावल देंगे। डॉक्टर